और आज भीष्म जी के बारे में जैसी जैसी बातें कही जाती हैं वैसी बातें है नहीं है। उनको समझने के लिए शास्त्र का गुरु चरणों में बैठकर बहुत ठीक से अध्ययन करने की आवश्यकता है। भीष्म जैसा भगवत भक्त, भगवत धर्म का ज्ञाता या तो ब्रह्मा जी हैं, या तो शंकर भगवान हैं, या प्रहलाद जी हैं। तब कहा 12 लोग जो भगवत तत्व को जानते हैं उनमें एक भीष्म जी हैं। भीष्मो बलिर्वैया सकृ भयम, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा गया। भीष्म जी की जब मृत्यु होने लगी, सारे देवर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि सब चारों ओर से घेर कर खड़े हैं। ये सामान्य व्यक्तित्व है जिनको देखने के लिए इतने बड़े बड़े महात्मा लोग आ रहे हैं। कौन कौन लोग आए? पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण, वशिष्ठ इंद्र प्रमद स्त्रियो। वेद मंत्रों के दृष्टा वशिष्ठ जी भी भीष्म जी के पास आए मिलने के लिए। चलो देख मिल ले, अब तो जा रहे हैं संसार छोड़कर। गृत समुदसित कक्षिवान गौतमो अत्रि, गौतम जी अत्रि जी ये सामान्य ऋषि नहीं है। कौशिकोवत सुदर्शन, सुदर्शन ऋषि विश्वामित्र जी। अन्य च मुनियो ब्रह्मन ब्रह्मराता दयोमला, शिष्यर्वेता जम्मू कश्यपांगी रसादया। नहीं जिन्होंने इनको विद्या पढ़ाई थी वे महाराज परशुराम जी भी अपने 10,000 शिष्यों को लेकर आए। चलो आज उस महापुरुष के दर्शन करो जो जा रहा है संसार को छोड़कर। लिख रहे हैं वो, बृहदस्सो भरद्वाज सशिष्यो रेणुका सुता। चारों तरफ से घेर घेर कर खड़े, ये प्राण त्यागने वाले हैं, ये महापुरुष। क्षत्रिय जाति का जन्म लेने वाला गंगा पुत्र भीष्म, उनके दर्शन करने के लिए इतने बड़े बड़े मनीषी आए। सामान्य व्यक्ति नहीं है। तान समेतान महाभागान उपलब्ध वशुत्तम। पांचों पांडव और भगवान भी पहुंचे। उत्प्रेक्षा देखें, युधिष्ठिर ने जैसे ही प्रणाम किया, जैसे ही प्रणाम किया, युधिष्ठिर के प्रणाम करते ही भीष्म पितामह जी की शरशैया पर पड़े होने का जो कष्ट हो रहा था, जो बाण चुभ रहे थे ना, उन बाणों की वेदना तुरंत तुरंत कम हो गई। भीष्म जी भी घबरा गए कि अभी अभी तो मैं वेदना से बहुत ग्रस्त हो रहा था, ये चुभ रहे थे, मेरे बाण चुभ रहे थे, लेकिन अब मुझे एकदम शांति मिल गई, ये बाणों का कष्ट क्यों मिटा? अच्छा तो कहीं ऐसा तो नहीं कहीं भगवान आ तो नहीं गए? अभी भगवान सामने नहीं आए। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और भीम ने जब प्रणाम किया, भीष्म ने पूछा, धर्मराज और कौन है तुम्हारे साथ? धर्मराज ने बड़े प्रसन्नचित्त होकर कहा, हमारे मामा के लड़के भी हमारे साथ आए। अर्जुन ने कहा, मेरे सारथी आए हैं। भीमसेन ने कहा, हमारे बहुत अच्छे दूत जो संदेश देने का काम करते हैं वो आए हैं। नकुल सहदेव ने कहा, सुहृत्तमम, जिनसे अधिक हमारा कोई हितैषी नहीं है वो हमारे साथ आए। यम मन्य से मातुले यम प्रियम मित्रम सुहृत्तमम अकरो सचिवम दूतम सौहृदादत सारथिम। भीष्म रो पड़े। पांडवों तुम कितने भाग्यवान, जिनके चरण की रज पाने को ब्रह्मादिक देवता तरसते हैं। यम मन्य से मातुलेयम, जिनको तुम अपना मामा का बेटा मानते हो। अर्जुन, तू जिसे सारथी बना करके कटु शब्दों का प्रयोग करता है, और तुमने इतना ही नहीं, अकरो दूतम, तुमने उनको 2 कौड़ी का नौकर बनाकर दुर्योधन की गाली खिलाने भी भेजा था। वो संधि का प्रस्ताव लेके गए थे, कैसे कटु भाषा का प्रयोग किया था। इसलिए अकरो सचिवम दूतम सौहृदादत सारथिम, तुमने जितना दुरुपयोग किया है, इतना दुरुपयोग किया है तुमने कृष्ण का, तुम जाने नहीं उनकी महिमा क्या है। छोटे छोटे काम करवाते थे। मैं बहुत थक गया हूं, अर्जुन कह रहा है, आज रण में थक गया कृष्ण। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, सो जाओ। मध्य रात्रि में निद्रा खुली, उठ करके अर्जुन ने देखा कि भगवान तो है ही नहीं शैया के ऊपर। तब आकर देखा कि घोड़ों की व्यवस्था कर रहे थे, उनको घास डाल रहे थे और अपना पीतांबर फाड़ फाड़ करके पट्टी लगा रहे थे। घाव पड़ गए थे ना, घाव घोड़ों में। रो पड़ा अर्जुन, प्रभु नहीं होगा, कल से युद्ध नहीं होगा, करें राज्य दुर्योधन आदि, मुझे युद्ध नहीं चाहिए। ये क्या कर रहे हैं आप? हम लोग सुख की नींद सो रहे हैं, आप घोड़ों की सेवा कर रहे हैं।
अकरो सचिवम दूतम सौहृदादत्त सारथी। तुमने सारथी बनाकर केवल रथ नहीं हकवाया, तुमने सारथी बनाकर घोड़ों की सेवा भी करवाई थी उनसे। पांडवों, एक ध्यान रखना, स्वर्ण स्वर्ण ही होता है, चाहे उसको मुकुट में धारण करो, चाहे गले में धारण करो, और चाहे पैर के नीचे आसन बनाकर पैर रख लो उसके ऊपर पीढ़ा बना करके, लेकिन सोने के मूल्य में कोई कमी नहीं होती। ऐसे ही तुमने परात्पर पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के लिए अपना मित्र, सगा भाई, सेवक, नौकर, भृत्य बना करके रखा, लेकिन धन्य है तुम्हारा भाग्य। ऐसे ब्रह्म को, जिसको पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगीश्वर, मुनीश्वर, परमहंस, परिव्राजक निरावरण चरण बनों में घूम घूम कर मर जाते हैं, पर देख नहीं पाते, उन्होंने तुमको साथ दिया। क्या स्तुति की, 12 पुष्पिताग्र छंदों में स्तुति की। भीष्म की ये स्तुति सारा भगवत तत्व है, और ये बताता है कि भीष्म जी भगवान के कितने बड़े भक्त थे। ऐसा कोई कह सका क्या भगवान से? आज श्री कृष्ण के पावन मुखारविंद का दर्शन करके भीष्म अभिभूत हो गए। बहुत स्तुति तो बहुत है, मैं एक दो बातें बता के आगे बढ़ूंगा। भीष्म जी ने श्री कृष्ण से कहा, भगवान आज आपके दर्शन करके मैं धन्य धन्य हो रहा हूं। शत विषघातो शीर्ण दंशाक्षत परिप्लुत आतताइनो में। जब मैंने आपकी छाती में बाण मार करके लहू लुहान कर दी थी, तब ये अर्जुन मेरे ऊपर चिल्ला पड़ा था, अरे पापी निशाचर कहीं के नीच, तुझे लज्जा नहीं आती? तू सारथी की छाती में बाण मार रहा है, और तूने निर्णय लिया था कि निहत्थे व्यक्ति पर और सारथी पर हाथ नहीं उठाएगा, और तू ही नीति का ये अतिक्रमण कर रहा है। तो अर्जुन अपनी मर्यादा तोड़ चुका था, भूल चुका था कि मैं अपने पितामह से भी ऐसी बातें कर रहा हूं। कृष्ण आज बता दो अर्जुन को मैंने बाण क्यों मारे थे, आज बता दो इसको। 2 बाण मारे भगवान के वक्ष में। रण में जाकर जब अर्जुन प्रणाम करता था तो द्रोणाचार्य के चरणों में, भीष्म जी के चरणों में बाण मारता था, तब वो प्रणाम स्वीकार होती थी। तब रण की प्रणाम ऐसे नहीं होती थी, वो हाथ उठाती थी, आशीर्वाद। ऐसे ही भीष्म ने कहा कि जब मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि आज के दिन मैं अर्जुन को मार डालूंगा, तो मैंने श्री कृष्ण की छाती में बाण मारा एक, और ये पूछा कि मार डालूं अर्जुन को। ये पूछ रहा था मैं मारूं कि न मारूं। जब बाण मारा तो आपने कहा नहीं नहीं अर्जुन को मत मारना। तो मैंने दूसरा बाण मारा आपके बक्ष में, और ये कहा था कि आज नारायण बचा लो अर्जुन को, बचा लो, नहीं तो बच नहीं पाएगा, आज मैं मार डालूंगा इसके लिए, कोई नहीं बचा सकता, इंद्र भी आ जाए तो नहीं बच पाएगा। दूसरा बाण प्रार्थना के लिए था, और पहला बाण प्रश्न पूछने के लिए था। रो पड़े पांडव फपक फपक कर। ये भक्त और भगवान की लीला आप ही समझ सकते, और कोई नहीं समझ सकता इसको। शित विषघतो विशीर्ण दंशाक्षत परिप्लुत, भर 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 रक्त निकलने लगा था। आपका वो दृश्य मुझे याद आता है। क्या लीला है आपकी। आपकी प्रतिज्ञा थी कि मैं शस्त्र न लूंगा, और मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं शस्त्र ग्रहण करा करके मानूंगा। जो नाज हरि अस्त्र गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को शांतन सुत न कहाऊं। नाथ, जब आप चले थे लेकर के चक्र मुझे मारने के लिए दौड़े थे, तब आपको पता है क्या हुआ था? तब धरती भी घबरा गई थी। धृत रथ चरणयोभ्य चलत हरिदेव हंत गोत्तरी, आपके बक्ष पर पड़ा हुआ वो उत्तरी नीचे की ओर गिरने लगा था, और धरती कांप गई थी। नाथ, धर्म चला जाएगा, धर्म चला जाएगा, क्या कर रहे हो आप? आपने प्रतिज्ञा की है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और आज भीष्म को मारने चक्र लेकर दौड़ पड़े। 2 बार दौड़े भगवान महाभारत में। भगवान ने धैर्य धारण करवाया था धरती को, चिंता न कर, धर्म जा नहीं रहा, धर्म को बचाने के लिए दौड़ रहा हूं मैं। तो क्यों उठा लिया आपने शस्त्र? का शस्त्र इसलिए उठा रहा हूं कि मेरी प्रतिज्ञा है कि शस्त्र उठाऊंगा नहीं, और भीष्म की प्रतिज्ञा है कि शस्त्र उठवा कर मानूंगा। आज भीष्म के सामने मैं हार गया, भीष्म की विजय हो गई, इसलिए शस्त्र उठाया है। मारने के लिए नहीं, प्रतिज्ञा पूरी करने का कार्य कर रहा है। और दाक्षिणात्य महाभारत में तो लिखा कि भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ भी दिया। अब बचेंगे भीष्म? हाहाकार कर बैठे देवता, ये क्या किया?
लेकिन चक्र सुदर्शन भीष्म पितामह की परिक्रमा करके वापस आ गया। भगवान ने कहा, चक्र सुदर्शन आज तुमने भी विश्वासघात किया, क्यों नहीं मारा? चक्र सुदर्शन ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपकी शरणागति का तिलक लगा हुआ है भीष्म के माथे पर, और उनके मुख की जिह्वा के ऊपर आपका ही श्री कृष्ण शरणम ममो, श्री कृष्ण शरणम ममो इस मंत्र का उच्चारण हो रहा है। मैंने दोनों बातें देखी तो मैं हाथ जोड़ के वापस आ गया। जिसके मुख से ये निकले कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरी शरण है, ऐसे को मैं मारने का पाप करूंगा? इसके माथे पर आपके चरण रज का माथे पर तिलक लगा हो, उसको मैं मारूंगा? नाथ, ये कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पृथ्वी धैर्य धारण करो, मेरी प्रतिज्ञा से बड़ी प्रतिज्ञा भक्त की होती। इसलिए आज भीष्म की प्रतिज्ञा को सफल करने के लिए शस्त्र उठा रहा हूं। मेरी जाए तो चली जाए, अपना मान टले टल जावे, पर भक्त का मान न टलने देखा। अपना सम्मान चला जाए और भक्त की प्रतिज्ञा न चली जाए। विजय रथ कुटुंबा तत्तोत्रे धृतरश्मि तच्छ्रीषणी भगवती रतस्तुमे मुमूर्षोर यमी निरीक्ष हतागता स्वरूपम। नाथ, इतिमतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। अब मैं अपनी बुद्धि आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अरे भगवान ने कहा, ऐसा ना करो, आपकी तो धर्म की बुद्धि है, ये धर्म की बुद्धि का त्याग क्यों कर रहे हो? भीष्म ने कहा, नाथ, ये बुद्धि का त्याग करूं तब आप वह बुद्धि देंगे। कौन सी? गीता में भगवान कह रहे हैं कि जब मैं प्रसन्न होता हूं तो पुत्र नहीं देता, संसार नहीं देता, पद नहीं देता, धन नहीं देता, विजय नहीं देता। जब मेरी प्रसन्नता होती तो ददामि बुद्धि योगम तम, तब मैं उसे वो बुद्धि देता हूं, मेरी कृपा रूपी सद्बुद्धि देता हूं। भीष्म ने कहा, नाथ, इस बुद्धि ने धर्म अधर्म का निर्णय करके विवेक पूर्वक चलना सीखा है, लेकिन आज ये बुद्धि आपके चरणों में समर्पित कर रहा हूं। अब इसकी आवश्यकता नहीं है, अब तो उस बुद्धि की आवश्यकता है जो आप कृपा करके दो वो। मैं बहुत भीष्म जी की कथा का विस्तार न करूं, क्योंकि महाभारत का अध्येता होने के कारण कितने ऐसे प्रसंग हैं जो आपको सुनाऊं तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे कि भीष्म की इतनी बड़ी गरिमा महिमा। अंतिम बात बता दूं, मुझे भागवत के अंदर अंदर बोलना है, इसलिए महाभारत में प्रवेश नहीं कर रहा हूं। ये कथा सब भागवत की है, भीष्म की जो बता रहा हूं आपको। ऐसा कौन सृष्टि में भक्त हुआ जो भगवान से ऐसी बात कह सके जैसी भीष्म जी कह रहे हैं? सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यावदिदं हिनोम्यम। भगवान से भीष्म जी ने कहा, प्रभु एक निवेदन करूं। कहा मेरे सामने खड़े रहो और मेरी प्रतीक्षा करो, जब तक मैं प्राण त्याग न करूं तब तक सामने खड़े रहिए। तो कोई दास है कि नौकर है कि भक्त भृत्य है? उससे कहा जाता है गाड़ी लिए दरवाजे पर खड़ा रहना जब तक मैं बाहर ना आ जाऊं। खड़ा है बेचारा, वो तो गाड़ी चलाने वाला है ना, उसका धर्म क्या है? आप कह गए कि मैं लौट कर ना आ जाऊं तो खड़ा रहना, तो गाड़ी लिए खड़ा ही है। अरे भाई खड़ी क्यों, रात भी हो गई, क्या करे? स्वामी कह गए हैं पता नहीं कितने बजे स्टेशन पर उतर जाएं, तो मुझे लेकर पहुंचाना है घर पर, ये मेरा दायित्व है। ऐसे ही भगवान से कह दिया, यावत इदम हिनोम्यम, जब तक मैं शरीर त्याग कर प्राण त्याग करूं तब तक खड़े खड़े मेरी प्रतीक्षा करो। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। वे भगवान मृत्यु के समय सामने खड़े हैं इतना और इतना भी नहीं, इतना कह देते, ऐसी कृपा करो आप कि जब तक मैं प्राण त्याग करूं तब तक खड़े रहूं। ना ना, प्रतीक्षताम सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, मेरी प्रतीक्षा करो आप। तो प्रतीक्षा तो ये जब आपका मन होगा तभी आओगे। इदम यावद इदम हिनोमि कलेवरम, तब तक खड़े रहे। और एक दूसरी शर्त और रख दी, एक और ध्यान रखना। कहा भगवान ने कहा वो भी बता दो कि तुम्हारे में एक दोष है, दोष। ये देखो मरने वाला दोष और निकाल रहा है।
तुम भक्त की पीड़ा देखते हो तो रो पड़ते हो, बिलख जाते हो। कृष्ण, दूसरा मेरा संदेश यह है आपके लिए, जब तक मैं न मरूं तब तक सामने खड़े रहना और प्रसन्न हासारुण लोचनो लसंग मुखाम मुझो ध्यान पतस चतुर्भुजा, मंद मंद मुस्कुराते रहना। ये मुख के ऊपर चेहरा बिगाड़ मत लेना। ये और दूसरी विडंबना सुनो, हमको रुलाई आवे तो रोवे ना, हंसी आवे तो हंसे ना। ये कितना बड़ा नियंत्रण है। ये दो नियंत्रण लगाए, जब तक मैं प्राण त्यागूं सामने खड़े रहो और हंसते ही रहना। भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा ये बताओ, प्राण त्यागते हैं हम कि प्राण हमको त्यागते हैं? एक प्रश्न ये भी है। वो कह रहे हैं जब तक मैं प्राण त्यागूं खड़े रहूं। आप मंदिर में गए, आपने 100 रुपया चढ़ाया भगवान के चरणों में, और एक व्यक्ति का 100 रुपया जेब में से किसी ने निकाल लिया, दोनों रुपए के 100-100 रुपए दो व्यक्ति के गए, लेकिन जिसके रुपया निकले वो पश्चाताप कर रहा है। क्या बताएं, पता नहीं कौन पापी था। मैं तो मंदिर में गया, उसने धीरे से मेरी जेब से 100 का नोट निकाल लिया, और जो निकाल कर भगवान को चढ़ा के आया वो हंस रहा था, अरे मैंने तो भगवान के चरणों में 100 रुपए चढ़ा दिए। दोनों के रुपया गए, लेकिन उसे पश्चाताप हो रहा है, इसे प्रसन्नता हो रही। ऐसे ही हमारे प्राण हम त्यागते नहीं हैं, हमारे प्राण खींचे जाते हैं। प्राण त्यागने में और प्राण निकल जाने में बहुत बड़ा अंतर है। प्राण त्याग कौन करेगा? प्राण त्याग वह करेगा जिसके प्राण वश में हैं। जाओ तो गया। यही बात तो भगवान कह रहे, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। मरते समय, प्राण त्याग करते समय छोड़े तब मेरी स्मृति स्मरण करे। तो प्राण हम छोड़ रहे हैं क्या? अरे प्राण जब जाने लगते तो इतना चिल्लाता है, बचाओ बचाओ, दौड़ो, इसको बुलाओ उसको बुलाओ। क्या बात है, पता नहीं कैसा हो रहा है। भैया प्राण तो बड़े वेदना के साथ, बड़ी कठोरता के साथ यमराज खींचते हैं, तब तो कष्ट होता है। और जो प्राण त्यागता है उसे कष्ट कभी नहीं होता। भीष्म जी को कष्ट नहीं हो रहा है। महाभारत में जब ब्राह्म मुहूर्त में युधिष्ठिर उठे और अर्जुन के भवन में भगवान श्री कृष्ण रुके थे, जब सवेरे सवेरे मिलने गए भगवान से, तो भगवान स्नान कर चुके थे। संध्या तर्पणादि का कार्य भी उन्होंने निवृत्त कर लिया था। पद्मासन लगाए बैठे थे भगवान, और उनके कमल के समान नेत्रों में झर 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 मोती की तरह आंसू टूट रहे थे। घबरा गए युधिष्ठिर। शीघ्र रोते नहीं है श्री कृष्ण भगवान। ध्यान से सुनना, आपने राम जी की कथा भी सुनी होगी। राम जी की आंखों में आंसू भरे हैं, करुणा के आंसू। और कृष्ण जी के नेत्र में आंसू शीघ्रता से आते नहीं। 11 वर्ष वृंदावन में रहे, पर प्रमाण न मिलेगा कभी रोए। राम जी के पांव पांव पर नेत्र में आंसू भरने के प्रमाण है। रावण इतने बड़े महारथी पर विजय प्राप्त की भगवान राम ने, तो विभीषण ने बाजे बजवाए, गदगद हो गया। शोभा यात्रा निकालने के लिए सारी व्यवस्था बनाई। राम जी के चरणों में निवेदन किया, प्रभु आज की शोभा यात्रा निकलेगी लंका में, देखी कोश मंदिर संपदा। देखिए तो आप लंका की विभूति क्या है। बैठिए रथ पर, मज्जन करिए, समर श्रम चीजे, स्नान करिए। आप थक गए, थोड़ा विश्राम करिए लंका में चलकर। इतनी बड़ी विजय जिसको देख करके ब्रह्मा जी भी भाग जाते थे। वज्रो लिखित पीनासो विष्णु चक्र परीक्षितो। वाल्मीकि रामायण में लिखा कि विष्णु भगवान भी चक्र सुदर्शन लेकर युद्ध करने रावण के पास आए, लेकिन लौट गए, वो नहीं मरा। ऐसे रावण के मारने वाले राम जी की विजय यात्रा, शोभा यात्रा निकालने का प्रस्ताव विभीषण रख रहे हैं, और भगवान विभीषण के कंधे पर हाथ रखकर रो पड़े। सजल भये दो नयन विशाला। फिर भी रो पड़े, प्रभु अब क्या बात है।
राम जी ने कहा, भरत दशा सुमिरत मोही, निमिष कल्प समझात। तुमको शोभा यात्रा की बात लग रही, मुझे मेरे भैया भरत की याद आ रही है। यदि देरी हो गई मित्र तो जियत न पावो वीर। ऐसा भैया चला जाएगा, हाथ से फिर मिलेगा नहीं। ये राम जी की करुणा है। जब सिंहासन पर बैठकर राज तिलक होने लगा, आचार्य वशिष्ठ ने माथे पर मुकुट रखा, बाष्पमाण मलविंद के तमाल एक शेषम पितृविवेश। फिर भी राम जी के नेत्रों में आंसू आ गए। वशिष्ठ ने पूछा, वत्स कथम रोदिसी, क्यों रो रहे हो? राम जी ने कहा, गुरुदेव बड़ा सौभाग्य है, इस माथे पर आपके कर कमलों से मुकुट बंध रहा है। आप तो हमारे पूर्वज मानधाता आदि बड़े बड़े रघुदिलीप उनके आचार्य रहे, आप माथे पर मुकुट बांधे, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। पर नेत्रों में आंसू इसलिए आ गए कि पिताजी की इच्छा थी कि जीते जी राम